हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरनानी लर्निंग पाठशाला पर। आज की वीडियो में हम फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी के बारे में करेंगे और उनका आज़ादी की लड़ाई के अंदर क्या रोल है, क्या उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रैटेजी अपनाई है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो महात्मा गांधी के अगर हम बर्थ की बात करें, उनकी जन्म की बात करें, तो वो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 के अंदर। और कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर के अंदर। तो पोरबंदर के अंदर उनका जो जन्म है वो हुआ था। और जो पोरबंदर है वो है गुजरात के अंदर। तो पोरबंदर कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। ठीक है, और उनके अगर हम फादर नेम की बात करें तो उनका जो फादर नेम था वो था करमचंद उतामचंद गांधी। तो उनके फादर का नेम क्या था? करमचंद उतामचंद गांधी। उसके बाद अगर हम उनकी मदर नेम की बात करें तो उनकी जो मदर नेम है, माता का क्या नाम है? पुतलीबाई। क्या नाम है? पुतलीबाई। ठीक है, और ये है जो जूनागढ़ से थी, जूनागढ़ से। और जो जूनागढ़ है वो भी गुजरात के अंदर था। ठीक है, तो वो कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। उसके बाद महात्मा गांधी की अगर हम मैरिज की बात करें तो इनकी जो मैरिज है वो हुई थी 13 साल की उम्र में। मैरिज एट द एज ऑफ 13 ईयर्स। एट द एज ऑफ 13 ईयर्स। तो 13 साल की उम्र में इनकी जो शादी है वो हो गई थी। किसके साथ हुई थी? विद कस्तूरीबाई। ठीक है, किसके साथ हुई थी? विद कस्तूरीबाई। और जो कि 14 साल के थे। ठीक है, तो 13 साल की उम्र में जो महात्मा गांधी की वो शादी हो गई थी, किसके साथ हुई थी? कस्तूरीबाई के साथ, जो कि क्या थी? 14 साल की थी। इनसे 1 साल बड़े थे। ठीक है, तो नेक्स्ट इनके अगर हम चाइल्ड की बात करें, इनके अगर हम बच्चों की बात करें तो इनके जो 4 लड़के थे। ठीक है, महात्मा गांधी के क्या थे? 4 लड़के थे और उनका नाम है, तो 4 सन्स थे महात्मा गांधी के। फर्स्ट है हरिलाल। हाँ, फर्स्ट है हमारे पास हरिलाल, दूसरा है मनीलाल और तीसरा है रामदास, चौथा है देवदास। ठीक है, तो ये 4 लड़के थे महात्मा गांधी के। उसके बाद अगर हम महात्मा गांधी के लिटरेरी वर्क्स की बात करें, लिटरेरी वर्क्स का मतलब है कि कौन सी उन्होंने जो फेमस बुक है वो लिखी थी, कौन से उन्होंने जो न्यूज़पेपर है वो चलाए थे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम उनके लिटरेरी वर्क की बात करें तो लिटरेरी वर्क, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था? एक न्यूज़पेपर चलाया था जिसका नाम है द इंडियन ओपिनियन। जिसका नाम है द इंडियन ओपिनियन। और ये चलाया था उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर। ठीक है, तो ये एक न्यूज़पेपर था। उसके बाद जो महात्मा गांधी की कुछ फेमस बुक्स हैं जो उन्होंने लिखी थी, पहले हमारे पास हरिजन इन गुजराती। तो सबसे पहले कौन सी है? हरिजन इन गुजराती। उसके बाद है दूसरी जो इन्होंने बुक लिखी थी वो है द यंग इंडिया इन इंग्लैंड। ठीक है, तो दूसरी जो इन्होंने बुक लिखी थी यंग इंडिया इन इंग्लैंड, तो दा नहीं है, सॉरी, यहाँ पे यंग इंडिया इन इंग्लैंड है सीधा। ठीक है, उसके बाद थर्ड इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। और उस ऑटोबायोग्राफी का नेम है, उसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं विद ट्रूथ। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी ने एक जो बायोग्राफी है वो लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट महात्मा गांधी का लिटरेरी वर्क था। उसके बाद अगर हम महात्मा गांधी की एजुकेशन की बात करें, तो अगर हम इनकी एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने जो अपनी प्राइमरी एजुकेशन है वो राजकोट से की थी। ठीक है, इनकी अगर हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो वो की थी इन्होंने राजकोट से। तो राजकोट कहाँ पे है? राजकोट गुजरात के अंदर ही है। ठीक है,
उसके बाद जब महात्मा गांधी ने क्या किया कि जो अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन करने के बाद उन्होंने अपनी जो लॉ की डिग्री है वो ली थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी क्लासेस की स्टडी पूरे करने के बाद महात्मा गांधी ने लॉ की स्टडी की थी और इसके लिए वो कहाँ पे गए थे, इंग्लैंड में गए थे। कहाँ पे गए थे लॉ की डिग्री के लिए, इंग्लैंड में, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब महात्मा गांधी ने अपनी लॉ की डिग्री है जो कंप्लीट करी थी, उसके बाद महात्मा गांधी 1891 के अंदर, तो 1891 के अंदर ये क्या है, वापस इंडिया आए थे, कम बैक टू इंडिया 1891 के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, अपनी लॉ की स्टडी पूरी करने के बाद जब वो महात्मा गांधी 1891 के अंदर इंडिया आ गए थे, तो उन्होंने यहाँ पे लॉयर के तौर पे काम किया था। और कहाँ पे किया था, बॉम्बे के अंदर, ठीक है। तो बॉम्बे के अंदर उन्होंने कुछ वक्त लॉयर के तौर पे काम किया था। और उसके बाद 1893 के अंदर जो महात्मा गांधी है वो नताल गए थे। नताल कहाँ पे है, नताल साउथ अफ्रीका के अंदर एक जगह है। और यहाँ पे जाने का रीज़न क्या था, इसका रीज़न था वो एक केस के सिलसिले में यहाँ पे गए थे और उनका जो क्लाइंट था वो था दादा अब्दुल्ला। क्या नाम था उनका, दादा अब्दुल्ला, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या था साउथ अफ्रीका के अंदर जाने का, वो एक केस के सिलसिले में यहाँ पे गए थे और उनका जो क्लाइंट था वो था दादा अब्दुल्ला, जो कि गुजरात से ही था, ठीक है। उसके बाद अगर जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका के अंदर गए तो उस टाइम पे क्या था, साउथ अफ्रीका के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो भेदभाव था वो बहुत ज़्यादा था। और महात्मा गांधी को भी ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत ज़्यादा देखना पड़ा, ठीक है। तो जैसे कि महात्मा गांधी और जो ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था वो था ब्लैक एंड वाइट के आधार पर, ठीक है। जो लोग थे एक दूसरे को ब्लैक और वाइट के बेस पे एक दूसरे से नफरत किया करते थे, डिस्क्रिमिनेशन किया करते, ठीक है। तो और ऐसे ही जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका के अंदर ट्रेन में जब ट्रैवल कर रहे थे वो, तो क्या हुआ, और उन्होंने फर्स्ट कंपार्टमेंट की जो टिकट खरीदी थी, ठीक है, फर्स्ट कंपार्टमेंट की महात्मा गांधी ने टिकट खरीदी थी। और इसके बावजूद भी क्या हुआ कि जो कुछ ब्रिटिश है उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया था, ठीक है। रीज़न क्या था, ये जो उस टाइम पे डिस्क्रिमिनेशन था ब्लैक और वाइट के बेस पे, ठीक है। तो महात्मा गांधी को क्या किया, उन्होंने ट्रेन से बाहर फेंक दिया। और उस स्टेशन का नाम है जहाँ पे महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर निकाला गया था, वो है पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन, ठीक है। और ये जो स्टेशन है साउथ अफ्रीका के अंदर ही है, क्योंकि उस टाइम पे वो साउथ अफ्रीका के अंदर ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है। तो इस स्टेशन पे क्या हुआ कि जो महात्मा गांधी है उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। उसके बाद जब ये जो घटना है महात्मा गांधी के साथ हुई, तो उस टाइम पे महात्मा गांधी के मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं साउथ अफ्रीका के अंदर तब तक रहूँगा कि जब तक जो इंडियन पीपल हैं, जब तक जो इंडियंस हैं उनका जो अधिकार है, उनके जो राइट्स हैं उन्हें नहीं मिल जाते, तो तब तक क्या है मैं यहाँ पे साउथ अफ्रीका के अंदर रहूँगा, ठीक है। तो इस मकसद के लिए जो महात्मा गांधी है साउथ अफ्रीका के अंदर रुके थे 1914 तक, ठीक है। कब तक रुके थे, 1914 तक। और ये गए कब थे यहाँ पे, 1893 के अंदर। तो 1893 के अंदर गए थे और कब तक रहे यहाँ पे, 1914 तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया महात्मा गांधी ने, कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स किए, यहाँ पे बहुत सारे काम किए थे महात्मा गांधी ने। तो कुछ मेन काम है वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो महात्मा गांधी के द्वारा यहाँ पे काम किया गया था वो है एक न्यूज़पेपर चलाया गया था। वो न्यूज़पेपर का नाम है द इंडियन ओपिनियन। तो ये मैंने आपको जो महात्मा गांधी की लिटरेरी वर्क है उसके अंदर भी लिखवाया था, द इंडियन ओपिनियन, ठीक है। और ये चलाया गया था 1903 के अंदर, ठीक है। और ये जो न्यूज़पेपर है वो साउथ अफ्रीका के अंदर ही चलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा जो इन्होंने यहाँ पे काम किया था, एक आश्रम बनवाया था जिसका नाम है फोइनिक्स आश्रम। क्या नाम है, फोइनिक्स आश्रम, ठीक है। और ये चलाया गया था 1904 के अंदर। उसके बाद तीसरा जो महात्मा गांधी ने यहाँ पे काम किया था वो था कंपेजिन किया था। तो कंपेजिन यहाँ पे महात्मा गांधी ने किया था
माइग्रेट पीपल के लिए, माइग्रेशन के लिए, ठीक है। तो तीसरा जो उनका काम था, जो माइग्रेट पीपल हैं, जो कि माइग्रेट पीपल का मतलब है माइग्रेशन, हम उस प्रोसेस को बोलते हैं कि जब एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री के अंदर जा रहे हैं काम की तलाश के लिए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। और जो लोग काम की तलाश के लिए दूसरी कंट्री के अंदर जाते हैं उनको हम बोलते हैं माइग्रेट पीपल। तो साउथ अफ्रीका के अंदर क्या था कि जो लोग माइग्रेट होके आते थे या दूसरी कंट्री से आते थे, या फिर इंडियन से लगा लो, इंडियन है जो साउथ अफ्रीका के अंदर आते थे, तो उनको साउथ अफ्रीका के अंदर एक सर्टिफिकेट दिया जाता था, ठीक है। और जिस आदमी के पास साउथ अफ्रीका में जो वो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे काम कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। और अगर कोई विदाउट सर्टिफिकेट, बिना किसी सर्टिफिकेट के वो साउथ अफ्रीका के अंदर मिल गया तो उनको बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे पुनिशमेंट दी जाती थी, ठीक है। तो इसलिए महात्मा गांधी ने क्या किया, यहाँ पे एक कंपेरिजन किया था, उनका विद्रोह किया था कि जो इंडियंस है उनको यहाँ पे उनको अधिकार मिलने चाहिए, राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। तो ये जो कुछ मेन वर्क्स हैं महात्मा गांधी के द्वारा यहाँ पे किए गए थे 1893 से 1914 तक, ठीक है। और इस टाइम पे जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका के अंदर थे तो वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए थे। फेमस क्यों हुए थे? क्योंकि पहली बार कोई एक ऐसा आदमी था जिसने किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाके इंडियन पीपल्स के जो राइट है उनकी मांग की थी, ठीक है। भारत के जो लोग हैं, भारतीयों के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया था, सबसे पहले यहाँ पे जाके उनकी जो हक हैं उनके हकों की मांग की थी, ठीक है। तो इसलिए जो महात्मा गांधी है इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए थे और बहुत ही ज़्यादा जो उनको सपोर्ट है वो मिला था, ठीक है। उसके बाद साउथ अफ्रीका के अंदर अपना जो काम पूरा करने के बाद महात्मा गांधी है 9 जनवरी 1915 के अंदर जो वो इंडिया है वो वापस आए थे, कम बैक टू इंडिया। और इस दिन को हम NRI डे के तौर पे मनाते हैं, NRI डे के तौर पे मनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। तो इस दिन को हम प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पे मनाते हैं क्योंकि इस दिन क्या था, जो महात्मा गांधी है वो इंडिया वापस आए थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास महात्मा गांधी ने ब्रिटिश आर्मी के लिए एक एम्बुलेंस स्टार्ट की थी, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश आर्मी के लिए एक एम्बुलेंस स्टार्ट की थी। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न है बोयर वॉर। इसका रीज़न क्या है? बोयर वॉर। तो सबसे पहले बोयर वर्ड को समझना है। बोयर का मतलब क्या है? जो डच है, डच जो कंट्री है, डच के जो लोग हैं उनके जो किसान हैं, पीजेंट हैं, उनको हम बोयर बोलते हैं, ठीक है। तो उनके साथ क्या थी, जो ब्रिटिश है उनकी वॉर चल रही थी और ये जो वॉर थी वो चली थी 1899 से लेके 1902 तक, ठीक है। तो 1899 से 1902 तक ये जो बोयर वॉर है वो लड़ी गई थी। और जो ब्रिटिश आर्मी थी उस टाइम पे, जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें ओनली ब्रिटिश नहीं थे, उसके अंदर कुछ इंडियन पीपल भी थे, ठीक है। तो और ये इस लड़ाई के अंदर क्या हुआ कि जो बहुत सारे इंडियन पीपल है, कुछ ब्रिटिश आर्मी के भी लोग थे, तो उनकी डेथ वगैरह हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा वो इंजोर हो गए थे। तो इसलिए महात्मा गांधी ने क्या किया, यहाँ पे एक एम्बुलेंस शुरू की, ठीक है। तो जिससे क्या है, जो इंजोर्ड पीपल हैं उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, ठीक है। तो ये रीज़न था कि जो महात्मा गांधी ने ब्रिटिश आर्मी के लिए जो एम्बुलेंस है वो चलाई थी, ठीक है। और जब महात्मा गांधी ने ये जो एम्बुलेंस चलाई है उस टाइम पे जो इंडिया का जो गवर्नर जनरल है, ठीक है, उस टाइम पे जो हमारा गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल, उन्होंने क्या किया, वो था लॉर्ड हार्डिंग। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी के इस काम से खुश होकर उनको एक टाइटल दिया था और उस टाइटल का नाम है केसरी हिंद, केसरी हिंद दिया था, ठीक है। तो एक टाइटल दिया गया था महात्मा गांधी को, केसरी हिंद, इनका जो काम किया था, इन्होंने जो एम्बुलेंस चलाई थी इसके लिए, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास तो
तो हमने देखा कि जो महात्मा गांधी है वो 1915 के अंदर इंडिया वापस आ गए थे। और यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जो इंडियन पीपल हैं जिनको एक तरीके से अधिकार नहीं मिले हैं क्योंकि ब्रिटिश का रूल चल रहा है, ठीक है, तो महात्मा गांधी ने यहाँ पे क्या किया, देश को आज़ाद कराने के लिए, इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए कई सत्याग्रह वगैरह चलाए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह चलाया था वो चलाया था 1917 के अंदर, और उसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। क्या नाम है? चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद है सेकंड जो महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह चलाया गया था वो था 1918 के अंदर खेड़ा सत्याग्रह। वो था खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। उसके बाद है एक और सत्याग्रह जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था 1918 के अंदर, वो था अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद सत्याग्रह, ठीक है। तो ये जो खेड़ा है, चंपारण है और क्या है, अहमदाबाद है, ठीक है। तो ये जगह के नाम है। इन जगहों पे महात्मा गांधी ने क्या की थी, सत्याग्रह चलाए थे। इनके ये जो सत्याग्रह चलाने का महात्मा गांधी के पास अलग अलग रीज़न था, ठीक है, और उन रीज़न को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा इस वीडियो का, ठीक है। तो जिसके अंदर हम क्या करेंगे, महात्मा गांधी के बारे में कंप्लीट डिटेल है जो वो कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो हमें क्या याद रखना है, हमारी जो स्टोरी है यहाँ तक आ गई है। महात्मा गांधी क्या थे, 1915 के अंदर साउथ अफ्रीका से वापस आ गए थे, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, वापस आने के बाद इंडिया के अंदर कुछ सत्याग्रह चलाए थे, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। और ये जो 3 सत्याग्रह है इनको आप के का एक वर्ड है, के का एक वर्ड है, इनसे याद रख सकते हो। सी से चंपारण हो जाएगा, ए से अहमदाबाद हो जाएगा और के ई से खेड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है, इससे आप इन सत्याग्रह को याद रख सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।